दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर जो है अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती निकली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या है लास्ट डेट और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा दूंगा ताकि आप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सके क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक बने रहें ताकि आप अच्छी तरीके से जो है इन वैकेंसीज के बारे में जान लें कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। एंड दोस्तों, किस तरीके से अप्लाई करना होगा उस टॉपिक में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फुल वीडियो बनाकर डाल दूंगा, किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे फॉर्म भरना है। अभी जो है आपको मैं पूरा जॉब का इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। एजुकेशनल हो चाहे फिजिकल हो चाहे आपकी एज हो, तो A to Z फुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जो है अगला नोटिफिकेशन आए तो आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख सकें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो है नोटिफिकेशन यानी कि रैली के द्वारा जो है भर्ती होगी और इसमें क्या है कि आप जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि इनमें एलिजिबिलिटीज़ क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं कि डेट कहाँ कब से कब तक जो है हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर डेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म जो है 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। 5 जुलाई से यहाँ पर आप 3 अगस्त 3 अगस्त 2022 तक जो है आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से पहले समझ लें, अगर एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म अप्लाई करें। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको फिर एडमिट कार्ड मिले जाएंगे बाय ईमेल। ईमेल आईडी के द्वारा जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उसके द्वारा ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की जो डेट है 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 के बीच में जो है आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। और जो एग्जामिनेशंस हैं वो है आपके सितंबर में। तो कई जगह जो है मतलब पूरी इंडिया के अंदर निकला है। तो कई राज्य में जो है पहले भी एडमिट कार्ड मिल सकते हैं, बाद में भी। डेट जो एडमिट कार्ड्स की आगे पीछे हो सकती है, बाकी जो है फॉर्म भरने की डेट यही है। उसके बाद इसमें जो है टोटल 4 वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहले जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी में क्या क्या है रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर है क्लास 10th मैट्रिक विथ 45% मार्क्स। अग्निवीर जनरल ड्यूटी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो क्लास 10th पास होना चाहिए आपको और 45% मार्क्स के साथ। एंड 33% ईच सब्जेक्ट 33% से ऊपर होना चाहिए और कुल मिला के 45% मार्क्स होने चाहिए। किसी में जो है 33% से नीचे नहीं होना चाहिए। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम डी ग्रेड 33 से 40% के बीच इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेड। नोट भी है इसके साथ, कैंडिडेट विथ लाइट मोटर व्हीकल। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आपको जो है इसके अंदर ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जनरल ड्यूटी के अंदर सारी ज्वाइनिंग होती है, ड्राइवर हो चाहे कोई सी भी जॉब हो इंडियन आर्मी की। तो इसके अंदर अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटीज़ है एज की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर जो अभी इस बार है 17.5 की एज से 23 की एज तक जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगली साल से जो है ये 21 साल की ही एज रह जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है छूट मिलेगी कोरोना के कारण। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी है, ये है टेक्निकल की, अग्निवीर टेक ऑल आर्म्स। अग्निवीर टेक की, तो टेक के अंदर जो है आपकी 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट हो रखी होनी चाहिए विद साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। 4 सब्जेक्ट जो है आपके साइंस के अंदर पास होने रखे होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश विद 50% मार्क्स। एंड 40% मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि 40% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में। जैसे किसी में 90 हो और किसी में 30 ही हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इंक्लूडिंग NIOS। अगर NIOS से भी कर रखा है आपने तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड
विद NSQF लेवल 4 और अबव। या तो पहला ऑप्शन ये है कि आपका 10+2 होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी बोर्ड से और साथ में ITI का कोर्स भी हो 1 ईयर का। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 10+2 इसमें भी पास चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम। इसके अंदर जो है किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखा हो आपने, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% इन ईच सब्जेक्ट। 50% से ऊपर होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में और 60% टोटल होना चाहिए। और सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। ये जो है 50% जो है मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग में जो है 50% जो है ये मैंडेटरी है। चौथी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी है सबसे कम एजुकेशन की, अग्निवीर ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्लास 8 एंड 10 सिंपल पास। क्लास 8 और 10 अगर आप सिंपल पास है तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीड परसेंटेज कुछ भी नहीं रिक्वायर है, लेकिन 33% से ऊपर ही होना चाहिए सब्जेक्ट्स में, 33% से नीचे नहीं होना चाहिए। और एज की लिमिट वही है 17 से 23 तक। तो ये तो हो गई कि जॉब्स कौन कौन सी निकली है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। और नोटिफिकेशन पढ़ लेते थे कि आपको क्या क्या मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, क्या 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 मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितना इसमें जो है जॉब कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब समझ लेते हैं। तो हमने डेट समझ लिया कि कब से कब तक भर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जॉब कौन कौन सी निकली है और कब से कब तक भर सकते हैं, ये तो देख लिया। अब रैली नोटिफिकेशन, अलग अलग राज्यों की अलग अलग रैली की नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो ये समझने के लिए जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, रैली प्रोग्राम, रैली नोटिफिकेशन, तो ये है रैली नोटिफिकेशन, रैली प्रोग्राम। यहाँ से जो है आप अपने राज्य का जो है रैली नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ से आप अपने राज्य का जो है रैली नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि कब जो है आपके पेपर होंगे। यहाँ पर हर राज्य के अलग अलग डेट है कि इस डेट से इस डेट के बीच रैली निकाली जाएगी। ये जो है इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ से निकाल सकते हैं? इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ये वाली वेबसाइट खोल लेंगे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर, और यहाँ जो है अग्निपथ स्कीम के अंदर आने के बाद आपको रैली नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में कब जो है रैली की जाएगी ये भर्ती की। तो ये तो रैली की डेट निकल गई, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम छुट्टियों की बात कर लेंगे और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो छुट्टियों की तो ये है सिस्टम, इसके अंदर ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू exigencies of service. The following leave may be applicable for अग्निवीर ड्यूटी ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। सबसे पहले एनुअल लीव, साल की जो है 30 डेज पर ईयर। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो भी मेडिकल एडवाइस होगी तो उसके हिसाब से बीमारी की छुट्टी मिलेगी, वरना 30 जो है एक साल के अंदर 11 महीने आपको काम करना होगा और 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। पे एंड अलाउंस और बेनिफिट, अब बात कर लेते हैं सैलरी की और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है आपकी सैलरी रहेगी पूरे साल 30,000 रुपये, और सेकेंड ईयर की जो है सैलरी रहेगी 33,000, और थर्ड ईयर की जो सैलरी रहेगी वो 36,500, और फोर्थ ईयर की रहेगी 40,000, जिसके अंदर आपका जो है 30% काट हर साल जो है एज जैसे PF कटता है वैसे ही सेवानिधि पैकेज के अंदर जो है आपका हर साल जो है आपके सैलरी से 30% कटेगा। यानी कि फर्स्ट साल के अंदर 9,000 के लगभग कटेगा, सेकंड साल के अंदर ऐसे 10,000 कुछ के लगभग कटेगा हर महीने, और जो कटेगा वो जमा होगा, और जितना जमा होगा उतना ही डबल गवर्नमेंट आपके उस सेवानिधि पैकेज में डालेगी। लगभग जो है 4 साल के अंदर आपका 5 लाख रुपए जो है आपका जमा होगा आपके अकाउंट से, कट के जो जमा होगा 10, और जो है एन अमाउंट ऑफ 10 लाख एंड एक्यूरेट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द अग्निवीर, और 5 लाख के ही लगभग जो है गवर्नमेंट वहाँ से देगी। तो लगभग जो है 11 लाख रुपए टोटल अमाउंट मिल जाएगा जब 4 साल की जॉब के बाद रिजाइन दिया जाएगा, यानी कि जॉब जो है कंप्लीट हो जाएगी सेवानिधि के अंदर।
लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है इसके अंदर। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें जो है आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF स्कीम बेनिफिट्स। सिर्फ इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी 48 लाख रुपीज का, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो। Termination and release from service. The maximum period of Agniveer will be as enumerated at para 2 above. However, the service of Agniveer under the scheme 1950 Act के through release at the on request period. बेनिफिट ऑफ पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर ऑफ सर्विस। 4 साल की सर्विस में बेनिफिट क्या होंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स ऑफ सर्विस द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। सेवानिधि पैकेज, एक तो सेवानिधि पैकेज मिल जाएगा आपके, जो सैलरी से 5 लाख कटेंगे, 5 लाख गवर्नमेंट देगी, 10 या 11 लाख रुपए आपको इकट्ठा मिल जाएगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, एक आपको जो है अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। क्लास 12 सर्टिफिकेट, और जो 10th क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं उनको जो है क्लास 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अग्निवीर हु हैव बीन इनरोल्ड आफ्टर qualifying class 10th, a certificate of 12th or equivalent will be given on completion of 4-year engagement period based on skill attained डिटेल इंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर 10वीं बेस पे ही आपने ज्वाइन करा तो आपको जो है 12th का सर्टिफिकेट साथ में दिया जाएगा अग्निवीर 4 साल की जॉब करने के बाद। और दोस्तों अलग अलग राज्यों की हाइट और वेट और चेस्ट का सिस्टम अलग अलग होगा, अलग अलग फिजिकल। यहाँ पर जो है मैं अभी दिल्ली का चार्ट दिखा रहा हूँ, एक चार्ट देखा, हाइट एंड वेट एंड हाइट चार्ट विल बी स्टैंडर्ड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल। द चार्ट बेस्ड इन ऑन BMI। सबसे पहले 155 सेंटीमीटर हाइट है, जिसका इसका 43.2 kg वेट होना चाहिए, मिनिमम वेट इतना होना चाहिए, और एज 17 से 20 52.9 यानी कि 53 किलो, और 20 प्लस 1 डे यानी कि 20 से 23 साल की एज में 55 किलो का वजन होना चाहिए। इतनी हाइट पे इतना वेट होना चाहिए। ये जो है हाइट और वेट का एक चार्ट लगा रखा है इन्होंने। तो इस तरीके से जो है इस अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है फिजिकल फिटनेस रिक्वायर होगी। तो दोस्तों डेट, टाइम और एलिजिबिलिटीज के बारे में आपको पता चल ही गया। अब किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।